नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करते हुए करीब 24,390 ये मौजूदा स्तर है और 24,401 जो कि निफ्टी का पुराना हाई था उसके ऊपर आज इंट्राडे में मार्केट से एक बार को गए। 24,401.2 ये निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई है और यही इसका अब नया ऑल टाइम हाई भी है। करीब 24,388-389 के जोन्स में निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। 1/4% के आसपास की बढ़त है और मार्केट्स में तेजी इंटैक्ट है। करीब 311 अंक ऊपर सेंसेक्स है और आज 167 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में स्मॉल कैप इंडेक्स ½ % ऊपर सो फार कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन में सिचुएशन थोड़ी सी एडवांसेस के फेवर में ही आपको दिखाई पड़ेगी कि ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी जरूर है। मार्केट्स में फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले ही एक अच्छा मूव है लेकिन उसके साथ साथ मिड कैप भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 1281-1282 शेयर तेजी में है और 1111 या 1112 शेयर जो कि बिकवाली के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेक्टर वाइज आज अच्छा मूव आपको अगर देखना है तो आज फिर से एक बढ़िया तेजी के साथ एफएमसीजी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 1% का उछाल यहाँ है। ऑटो 1.5% ऊपर है। पीएसयू बैंक 2% ऊपर है। बैंक्स और फाइनेंशियल 1/4% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। फार्मा ½ % ऊपर। रियल्टी 1/4% ऊपर। हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, सीपीएससी इंडेक्स कामकाज कर रहा है और मेटल भी फ्लैटिश टोन पे सोफार कामकाज करता है। लेकिन एफएमसीजी और पीएसयू बैंक साथ साथ ऑटो जिसने आज कमान संभाल रखी है मार्केट्स में। आज हम शिल्पा हमसे तो बातचीत करेंगे ही। शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बार जरा सेक्टर कंट्रीब्यूशन ले आइए और साथ ही साथ एक बार ये भी नज़र डालना है कि किस तरह से इंडेक्स पे या फिर ऑप्शंस के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज मारुति 5% की शानदार तेजी। आईटीसी 19 अंकों कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक 15 अंकों कंट्रीब्यूशन और एलएनटी 11 अंकों कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। रिलायंस नेगेटिवली 20 अंक नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोटक, ओएनजीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनफैक्ट ओएनजीसी में प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए और अल्ट्राटेक सीमेंट भी 2-2.5 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आ रहा है। ऑप्शंस के नंबर भी एक बार देख लीजिए किस तरह की सिचुएशंस बन रही है कि अब 24,400 के जोन्स में जो कि नया रिकॉर्ड स्तर भी है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 24,400 के साथ साथ 24,500, 24,600 पे राइटर्स हैं। नीचे 24,300, 24,200, 24,100 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन 24,400, 24,300 के आसपास मेजर राइटर्स का जमावड़ा है। निफ्टी बैंक 52,500, 52,600 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा था। 52,600, 52,700, 52,800 के आसपास राइटर्स हैं और नीचे 52,500, 52,400, 52,000 के जोन्स में पुट राइटिंग है। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बुलिश है। फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह लिए रादर। तो 30 लॉन्ग है और 73 में शॉर्ट कवरिंग है। 20 शॉर्ट है और रफली 60 के आसपास अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग एफएमसीजी में है, केमिकल में है और ऑटो में है जहां पर अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक एक करके शेयर स्पेसिफिक भी देख लिए किस तरह की स्थितियां हैं। क्रॉम्पटन 2% ऊपर, आईटीसी 2% ऊपर, केनरा बैंक 2% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2% ऊपर और एमसीएक्स 1.5% तेजी यहाँ पर है। शॉर्ट कवरिंग में मारुति आता है 6% ऊपर, चीनी से बलरामपुर चीनी, पीआई इंडस्ट्री केमिकल से, बॉश और वोडाफोन आइडिया करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर है। इसके अलावा शॉर्ट बिल्डअप में आता है नाल्को, कंटेनर कॉप Q1 के नंबर्स के बाद। पॉलीकैब में लगातार प्रेशर है ही। कोफोर्ज और जीएमआर एयरपोर्ट प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए। चंबल फर्टिलाइजर कल की तेजी के बाद अनवाइंडिंग है। एचएएल अनवाइंडिंग में, ओएनजीसी, बीईएल तो 5-4 पीएसयू जो कि अनवाइंडिंग में आपको दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट आज 6 पीएसयू हैं जो कि अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग साइड पर है और गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी से जो कि 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। इन नंबर्स की जब शिल्पा हमसे बातचीत कर लेते हैं। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार में हर बार की तरह वही बात की ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन खरीदारी बरकरार है। आज ऑटो और आईटीसी आ गए सामने जो कि मारुति और आईटीसी दोनों में 5% और 2% का मूव है जो कि बाजार को संभाल रहा है। प्लस रिलायंस तो है ही। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी सुमित जी, डेफिनेटली मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। 24,200 निफ्टी पे एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी है। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ ही रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई फायरवर्क्स आपको ज़्यादा मिले बिकॉज यहाँ पे एफआईज की नेट लॉन्ग अराउंड 84% है। बट जब तक वहाँ पे कोई अनवाइंडिंग हम लोग नहीं देख रहे हैं तब तक हम लोग करेक्शन की भी बात नहीं कर सकते। यहाँ पे एक लेवल है 24,200 निफ्टी में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है तो 23,700 आएगा। लेकिन जब तक ये लेवल्स नहीं आते तब तक हम लोग सेफ हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 51,800, 52,000 ये 200 पॉइंट में एक मल्टीपल सपोर्ट्स है। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी बहुत अपसाइड पोटेंशियल है। अगेन 53,500 एंड ऑल इस सब के लिए। तो यहाँ पे जब तक ये सपोर्ट लेवल्स हेल्ड ऑन टू है तब तक आप लॉन्ग रह सकते हैं। तो जब तक सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं निफ्टी बैंक में तब तक एटलीस्ट आप लॉन्ग रहेंगे। आप शॉर्ट तो ना जाइए। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ तेज़ी ज़रूर बनी रहेगी।
तो शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अब क्या पिक किया आपने? तीनों बाय साइड में है। जो पहला बाय रहेगा वो मेट्रोपोलिस में रहेगा। पूरा इंटर डायग्नोस्टिक स्पेस हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे मोमेंटम है, चाहे वो लालपाद हो, एल्केब हो। यहाँ पे मेट्रोपोलिस में एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है 2150 से लेकर 2200 के भी मूव आपको एक दो सेशंस में आने चाहिए। तो अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 2077। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 2040 का। मुझे लगता है यहाँ पे 2130 पहला टारगेट, इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो टूवर्ड्स 2200 ये मूव करेगा। तो 2200 तक के मूव आ सकते हैं मेट्रोपोलिस में, पहला नाम जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशंस देख सकते हैं। दूसरा नाम मैम? दूसरा मेरा रहेगा लॉन्ग MCX में। इसको प्रभुदास लीलाधर में भी मैंने रेकमेंड किया है। इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है MCX 4000 के ऊपर भी अभी जस्ट एक ब्रेकआउट है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, आप 4080 से लेके 4100 के भी लेवल्स डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4080 अगर ब्रीच करता है तो 4400 तक की चाल भी यहाँ आ सकती है। तो MCX पे आप लॉन्ग जाएंगे, डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तीसरा नाम शिल्पा मैम? तीसरा मेरा बाय रहेगा, अगेन PL में मैंने इसको रेकमेंड किया है इसी लेवल्स पे, IEX अगर आप देखेंगे थोड़ा पोजिशनल प्ले भी आप प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 180 के सपोर्ट से आप इसमें लॉन्ग रह सकते हैं। यहाँ पे इवेंचुअली 195 से लेकर 200 के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो IEX तीसरा नाम रहेगा जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हो। 184 रुपए के टारगेट्स के। शिल्पा मैम, दो एक्सचेंज की कंपनी आपने आइडेंटिफाई कर लिया आज, MCX भी और IEX भी, ऐसा कुछ खास? नहीं, अगर आप देखेंगे डेटा वाइज तो ये अच्छे लेवल पे हैं और MCX में भी 4000 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब ये 4000 के ऊपर जाता है, इसमें मूवमेंट बहुत शार्प रहता है। जहाँ पे 4400 के भी लेवल्स आपको देखिएगा बहुत जल्दी आते हुए मिल जाएगा। वहीं पे IEX बहुत अच्छे लेवल्स पे प्लेस्ड है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 180 पे पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिवली स्ट्रांग है और वहाँ पे 200 तक आप देखेंगे तो कोई आपको कोई सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वेरी फेवरेबल है। और साथ ही साथ शिल्पा मैम, आपने एक भी नाम FMCG से नहीं चुना, जबकि वो आज के की ड्राइवर है, इनफैक्ट कल भी और आज भी। तो ना मैरिको, ना डाबर, ना ITC, ना यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोई नाम यहाँ से? एक्चुअली समझिए, मैंने FMCG पिछले हफ्ते से रेगुलरली आपके चैनल पे ये डिफरेंट शोज पे इसको रेकमेंड किया है। पर्टिकुलरली ITC 420 टू 423 जोन से मैं रेकमेंड करते आई हूँ 445 450 टारगेट्स, जो ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे फ्रेश रिकमेंडेशन मैं इमीडिएटली नहीं दूंगी, क्योंकि ये एक 455 से लेकर 460 इसका एक रेजिस्टेंस जोन्स होता है। इसके ऊपर अगर जाता है तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फ्रेश लॉन्ग थोड़ा डिफिकल्ट है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स मैम 1300 के ऊपर फाइनली पहुंचा है और होल्ड भी कर रहा है इसको, क्या करें यहाँ पे? जी बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूबिल दोनों बहुत अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में ज़्यादा इसमें स्पेस है। ये 1300 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 1340 के लेवल्स के लिए किसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आपका टाइट स्टॉप लॉस रहना था ये 1300 के ऊपर जाते ही 1295 94 ऐसा स्टॉप लॉस। 1300 के ऊपर ये फ्यूचर में कामकाज कर रहा है, कैश में 1298 99 के जोन्स में ट्रेड करता हुआ। आज का स्टार परफॉर्मर ITC तो हमने डिस्कस किया, दूसरा है मारुति। आज 5-5.5% की तेजी, और बहुत कम याद पड़ता है कि मारुति में इस तरह के बड़े मूव आए हों। वो यूपी में बदलाव की जो बातचीत है टैक्सेशन में, उसका एक इम्पैक्ट आप मारुति में देख रहे हो। अदरवाइज मारुति कैसे रीड कर रहे हो मैम आप? जी, मारुति 12,500 की सपोर्ट से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। इसमें 13,500 तक का भी आपको एक अपसाइड बहुत ही क्लियर विजिबल है यहाँ पे टारगेट, और 12,500 आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो 12,500 का एक सपोर्ट लेके आप मारुति को अदरवाइज लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 12,744-45 के जोन्स में मारुति अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आज मैम केमिकल स्पेस में अच्छा पिकअप है। PI इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, कैश मार्केट में इनग्रेविया, इस तरह के सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आ रही है। यहाँ से कोई नाम, यहाँ भी आपने कुछ नहीं देखा आज? ऑनेस्टली हमने PI इंडस्ट्रीज आज सुबह फर्स्ट रिकमेंडेशन PI इंडस्ट्रीज ही था PL में, और उसका टारगेट हो गया है रिकमेंडेड एट 3860 फॉर टारगेट्स ऑफ 3920, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट हो गया। तो यहाँ पे अगर अभी आपको बाय करना है तो मुझे लगता है कि 3850 ये जोन्स होल्ड करना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छा खासा आप देखेंगे फ्रेश एडिशन है पुट राइटिंग में। तो जब तक ये 3850 होल्ड कर रहा है तब तक आप अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3900 3930 के लेवल्स। 3900 3930 के लेवल्स PI इंडस्ट्री में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 2.5% के आसपास की बढ़त सो फार देखने को मिल रही है। आगे बातचीत करूंगा शिल्पा मैम से, लेकिन बजट आने में अब चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेस की बजट
विश लिस्ट भी सामने आने लगी है। इस बजट से क्या चाहती है जेफरीज, बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोहता मौजूद भी हैं। यतिन ने पहले मॉर्गन स्टैनली की बात भी की थी, तो यतिन अब जेफरीज की रिपोर्ट क्या बोल रही है? देखिए, बजट नज़दीक आ रहा है और बड़े बड़े ब्रोकरेजेस की चर्चा हम कर रहे हैं। और आज अगर हम बात करें तो जेफरीज की क्या एक्सपेक्टेशन है इंडिया बजट से, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जेफरीज का जो कंसर्न है वो ये है कि बजट जो है पॉपुलिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जैसे बड़े राज्यों की, तो यहाँ चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए, रिसेंटली जो बीजेपी का लोकसभा प्रदर्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे मार्केट के वॉइसेस ये बता रहे हैं कि शायद एक पॉपुलिस्ट बजट हो। अगर कोई टाइप की ढिलाई यहाँ आती हुई नजर पड़ी तो बाजार शायद डिसअपॉइंटेड रहेगा। लेकिन जेफरीज को लगता है वेलफेयर स्कीम्स को सीमित दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई का जो डिविडेंड आया है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जो कलेक्शंस हुए हैं टैक्स के, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, यहाँ भी बॉयंसी है, जिसके कारण लगभग ½ % फिस्कल डेफिसिट का फर्दर रूम सरकार को मिल सकता है, जिसके कारण वेलफेयर स्कीम्स को एक इम्पेटस दिया जा सकता है। क्या एक्सपेक्ट करिए सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, तो हायर टैक्स कलेक्शंस के चलते मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है, इनकम टैक्स के स्लैब्स में राहत दी जा सकती है, जिसके कारण कंज्यूमर सेक्टर को एक इम्पेटस बूस्ट मिलेगा। बात करें जोमेटो, नायका, ट्रेंड, आरआईएल, क्योंकि यहाँ रिटेल कारोबार है, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स, हैवेल्स, इन सब स्टॉक्स को शायद बेनिफिट हो अगर सरकार एक टैक्स कट लाती है तो। जहाँ तक कि हाउसिंग सेक्टर का सवाल है, अर्बन हाउसिंग के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है CLSS के तहत, उसको एक बार रिवाइव किया जा सकता है, जिसके कारण लोधा, सनटेक, आवास, होम फर्स्ट जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो। तो फाइनेंसर्स और रियल एस्टेट कंपनीज को ये बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स ऐसी भी काफ़ी रूरल मार्केट्स को रिवाइव कर सकती हैं। मॉनसून भी काफ़ी अच्छा हुआ है प्रोग्रेस, तो रूरल मार्केट्स के हिसाब से TVS, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, HUL जैसे काउंटर्स पर ध्यान दिया जा सकता है जेफरीज के हिसाब से। और जहाँ तक कि कैपिटल गेन टैक्स का सवाल है, जेफरीज को लगता है कोई भी पर्टिकुलर बदलाव नहीं आएगा। हालांकि जो F&O ट्रेडिंग पे सरकार का एक डिसीजन मेकिंग चल रहा है, उस पर शायद कुछ आ सकता है, लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स पे कुछ बदलाव नहीं होंगे, ऐसा जेफरीज का मानना है। तो अलग अलग उम्मीदें बजट की क्या हो सकती हैं, ये जेफरीज की क्या उम्मीदें, इस पर बातचीत कर रहे हैं यतिन। इन स्टॉक्स में से शिल्पा में क्रॉम्पटन के ऊपर अभी यतिन ने बात की थी, आज इसका नाम F&O गेनर्स में भी शुमार है। यहाँ पर आप क्या रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, क्रॉम्पटन अगर आप देखेंगे 420 जब तक होल्ड कर रहा है, स्टॉक पॉजिटिव है फॉर 445, 450। आज इसका हाई भी उसी जोन्स में है। तो अभी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगेन फेवरेबल है, आप 420 की स्टॉप लॉस है, इसमें लॉन्ग रह सकते हैं। एक बार ये 450 के ऊपर चला जाता है तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, जहाँ पे आप 470, 480 के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 470, 480 के लेवल्स। अच्छा, ये ऑटोस में एक बॉश मिस हो गया, ये भी आज नए हाइस की तरफ खड़ा है, 35,000 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, अच्छी तेजी है, डे हाई के आसपास है। क्या करें इसमें? जी, बॉश की भी बात करेंगे तो आप देखिए कॉल अनवाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाई लेवल्स में, तो यहाँ पे 36,500, 37,000 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट आपका इमीडिएट है वो आपको रफली 35,000 पे आप डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस से, एंड लुक फॉर टारगेट स्टिल 36,500 to 37,000। 36,500 के टारगेट्स के लिए आप बॉश को अदरवाइज देख सकते हैं, करीब करीब डे हाई पे 1,000 रुपये ऊपर ये कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले GM ब्रिवरीज के नंबर आ गए हैं। 20 करोड़ के आसपास था मुनाफा लास्ट टाइम, ये आय का नंबर 147 करोड़ से बढ़ के 152 करोड़ रुपये आया इस तिमाही में, और मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ रुपये इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंपॉर्टेंट इनके लिए वीटा का नंबर होता है कि दोनों ही केसेस में लास्ट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से वीटा के नंबर पे ही आके स्किप हो रहा है मामला। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट की, वो सो फार कंफर्टेबल साइड पे ही दिखाई पड़ रही है किस तरह के नंबर से। तो मुनाफा और आय दोनों बढ़ी हैं, लेकिन ईबिटा का नंबर क्या रहता है? ईबिटा करीब 18.5% बढ़ा, 31 करोड़ रुपये ईबिटा, जो कि 26 करोड़ रुपये से बढ़कर आया है और YOY बेसिस पर। और मार्जिन फ्रंट पर पिक्चर 20.3% के मार्जिन है, जो कि 17.5% से बढ़कर आए हैं। तो ये कुछ नंबर्स और जो कि आते हुए, हालांकि GM ब्रिवरी में स्पाइक के बाद लाल निशान देखने को मिल रहा है। ब्रेक के बाद लौटते और एक सस्ता ऑप्शन शिल्पा हमसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब 64-65 अंक ऊपर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। और सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी रफली 1/4% ज़्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे केमिकल स्पेस को लेकर, जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल भी रही है। दरअसल एक UBS की रिपोर्ट आई है और उस UBS की रिपोर्ट का भी इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है।
तमाम रिपोर्ट क्या कह रही हैं, डिटेल्स क्या हैं, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो आशीष, आज दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्री, इवन कैश मार्केट में जुबिलेंट इंग्रेविया ऐसे स्टॉक ज़बरदस्त तेजी में है, क्या हुआ ऐसा आज? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज हाउस यूबीएस की तरफ से। यूबीएस दरअसल अपनी रिपोर्ट में 2 केमिकल स्टॉक्स को लेकर बुलिश हो रहा है। वो दोनों स्टॉक्स हैं पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन। पीआई इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने का कॉल 4800 के टारगेट्स के साथ, कल की क्लोज से 28% का अपसाइड, और ऐसे ही नवीन फ्लोरीन पे खरीदारी की कॉल 4250 का लक्ष्य, यानी कि कल की क्लोज से 16% का उछाल यूबीएस को नजर आता है। अब रीजंस क्या है? यूबीएस कह रहा है जो चाइना में लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहे थे, अब वो पीक आउट हो रहे हैं और वहां से अब प्रेशर रिड्यूस होना शुरू होगा, और इस सेक्टर में जो रिकवरी है वो अब प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगी, यानी कि लंबे समय तक देखने को मिलेगी। और 4 पॉइंट हाईलाइट करें उन्होंने क्यों ब्रोकरेज बुलिश हो रहा है। उनका कहना है स्टिमुलस पॉलिसीज जो चाइना में अनाउंस हो रही हैं उसके चलते वहां पे मार्जिन एक्सपेंशंस में सपोर्ट मिल रहा है, ये ग्लोबली उसका फायदा मिल रहा है। प्रोड्यूसर्स अब अपने यूटिलाइजेशन लेवल्स को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि सप्लाई और डिमांड सिचुएशन इंप्रूव हो सके। कैपेसिटी एडिशंस में अब डिलेज देखने को मिल रहे हैं और ग्रेजुअल इन्वेंट्री रिडक्शन हो रहा है, तो उससे स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि ये रिपोर्ट ये भी बात हाईलाइट कर रही है कि नियर टर्म में डिमांड केमिकल स्पेस में ठंडी देखने को मिलेगी, और 2024 में आपको याद होगा कुछ ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रही थी केमिकल सेकेंड हाफ में बेहतर करता हुआ नजर आएगा। वो सिक्लिकल अपटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, वो ठंडा रहेगा, अभी समय लगेगा। नियर टर्म चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी अच्छी। इसी रिपोर्ट पे जाते आते उन्होंने 2 सेल रिकमेंडेशंस भी दी हैं। आरती इंडस्ट्री सेल कॉल है 615 के टारगेट के साथ, और लाइकवाइज गुजरात फ्लूरो में भी वो कह रहे हैं बिकवाली करके चलिए, 3000 तक के लक्ष्य हैं। तो ये दबाव इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से वो दोनों अट्रैक्टिव, पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन। पीआई इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरीन, इनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। वैसे भी अभी थोड़ी पहले हम बातचीत करके चुके हैं पीआई इंडस्ट्री में, लेकिन शिल्पा मैम, कैश मार्केट में जुबिलेंट इंग्रेविया, इस पर बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि शेयर में एकाएक तेजी और बढ़ी, 11% ऊपर आ गया, और दूसरा आप एक टाइम पे इसको कवर करते भी थे पीआई इंडस्ट्री को पीएल रिसर्च में। सो अभी क्या राय है आपकी इसमें? पीआई इंडस्ट्रीज समझिए, जुबिलेंट इंग्रेविया। जी, जुबिलेंट इंग्रेविया भी अगर देखेंगे तो आज काफ़ी अच्छे से अराउंड 9% अप ऑलरेडी है। तो अगर यहाँ पे आप मंथली चार्ट में भी देखेंगे तो एक ब्रेकआउट है जहाँ पे एक 540 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है लेवल्स ऑफ 630, 650, 680 भी आ सकता है, लेकिन आपका टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे 540 का होना चाहिए। तो इस पे इसलिए बात की कि एक टाइम पे आप लोग इसे कवर करते थे और ये आज बढ़िया तेजी में भी आ गया, 11%, 10% ऊपर है। सस्ता ऑप्शन अब आपकी तरफ से क्या आइडेंटिफाई किया आपने शिल्पा मैम? मुझे सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा SBI लाइफ। ये सेक्टर भी, लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छे बजिंग सेक्टर बनते जा रहा है। यहाँ पे SBI लाइफ में अभी भी बहुत स्पेस है जहाँ पे ये आपको टूवर्ड्स 1555, 1580, 1600 भी मूव करते हुए दिखना चाहिए क्वाइट सून। तो यहाँ पे 1540 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 27 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे 21 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 34, इसके ऊपर जाता है तो आपको 40 प्लस में भी ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो SBI लाइफ, कल HDFC लाइफ स्टार परफॉर्मर था, आज SBI लाइफ 1540 की कॉल के ऊपर आप नज़र रखें। 26-27 के आसपास ये अभी कामकाज कर रही है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शिल्पा का मानना है कि एक तेज़ी अगर रहती है तो 40 प्लस भी ये कॉल ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए करीब 34 का पहला टारगेट और 45 के दूसरे टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 21 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स में तेज़ी बनी हुई है, इंटैक्ट है, और वापस स्लोली एंड स्टेडली इंडेक्स करीब 24,400 के इर्द गिर्द पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, आशीष पहले आ चुके हैं और वो कुछ ही देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे।